उन्होंने जो बात बताई है कि भाई ये बागरिया जो है, जिनको मुलजिम पुलिस ने रात को बढ़ाया है ऑफिशियली, उनका लिंक जो है वो सीधा हनुमान जी से व्यक्तिगत नहीं है। तो हत्या जो उन्होंने जो कारण बताया कि जब शिकार करने आए और हनुमान जाट ने पीछा किया और हमने मार दिया, लोगों के गले उतरती नहीं है। तो लोगों की ये मांग है और परिवारजनों की मांग है। परिवारजनों के पास भी कुछ तथ्य इनके पास आए हैं और वो चाह रहे हैं कि हत्या के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी या साजिश करता है। तो जांच अधिकारी उन जिन जिन नामों पर इनको संदेह है, उन नामों पर आप अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। हनुमान जी की, बागरियों की, उस हागड़ी की और जिन जिन पे संदेह, उनका नाम मैं भी आम सभा में नहीं खोलूँगा। वो हम अभी एडमिन साहब के ऑफिस में हमारी एक कमेटी बनाई है, वहाँ वार्ता करेंगे और वो ज्ञापन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से परिवारजनों के पास में जो तथ्य सामने आए हैं, जो नाम सामने आए हैं, वो आपको बताएंगे। तो उनका भी सारा कॉल डिटेल आपस में क्रॉस किया जाए और हनुमान जी के मोबाइल का भी, क्योंकि खुलासा चाहते हैं लोग, गले उतरनी चाहिए बात लोगों में, सब जगह इलाके में मॉल। अभी हनुमान बेनीवाल साहब का भी फ़ोन आया था, तो उन्होंने भी कहा कि मामला गंभीर है और वो भी उच्च स्तर पर बात कर रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम बन रहा था, हमने कहा हमारी स्थानीय से वार्ता हो रही है, वो किस नतीजे पे पहुंचती है उसके बाद में आपको अवगत करवाएंगे। तो एक बिंदु तो हमारा बहुत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सबसे मोटा बिंदु ये है कि षड्यंत्र के पीछे कौन लोग शामिल हैं, उनका आप मेहरबानी करके पता करें। पता करना चाहिए और उसका खुलासा नहीं होगा तो ये आक्रोश कम नहीं होगा, आक्रोश लोगों का बढ़ेगा। और हमारी भी पुरजोर मांग है, इन नतीजों पर आप बगैर किसी दबाव के आप स्वतंत्र एजेंसी के रूप में दूध का दूध और पानी का पानी करें और जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो भी इसमें संलग्न करें ताकि पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि अभी हमने एक बात और कही कि आज पूरे इलाके के अंदर ये बागरिया बैठे हैं, बागरियों के पास अवैध हथियार है, दाए जैसे रात को ये जानवर मार रहे हैं, ये मोर की भी हत्या कर रहे हैं। एडमिन साहब, मैंने कल भी आपको फोन पे निवेदन किया, आज इनके अवैध हथियार आप पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत आवश्यक है। जब मिनट मारना शुरू कर दिए तो ये आने वाले समय में स्थितियाँ और बिगड़ेगी, इस पर भी आप गौर करें। तो एक तो षड्यंत्रकारियों के का खुलासा, कि हत्या के पीछे किसका षड्यंत्र है, उनका खुलासा हम चाहते हैं। दूसरा, ये गरीब परिवार है, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है और इनको राज्य सरकार आर्थिक मुआवजे के रूप में एक पैकेज घोषित करे, ये हमारी मांग है। तीसरा, इसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। और हनुमान जी के घर पर जो कैमरा लगा हुआ है और उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में जितने भी कैमरे हैं उसको भी आप चेक करें कि संदिग्ध लोग और कौन है। तो इसमें बगैर संदिग्ध और षड्यंत्र के बगैर ये हत्या हो नहीं सकती। ये हम सुबह से ये चर्चा कर रहे हैं, कल रात को हमने 8-9 बजे फैसला लिया आज मीटिंग बुलाने का। हमने जो को तकलीफ नहीं आए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। सबको भी ये कह रहा है कानून व्यवस्था को अपनों भंग नहीं करना है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर आप गंभीरतापूर्ण कार्रवाई करें, अन्यथा आक्रोश बढ़ेगा, वो हमारे हाथ में भी नहीं रहेगा। जनता जनार्दन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कल ऊपर तक भी लीडरशिप जाएगी और बड़े आंदोलन होंगे। क्योंकि जब तक नतीजे पे जांच नहीं पहुंचेगी तब तक लोगों में जो है आक्रोश ये निरंतर बढ़ता रहेगा। इसलिए आप इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और नियमानुसार हमने निवेदन की है। मधु जी लोग तो हम एडमिन साहब के ऑफिस में बैठ के हमारी जो कमेटी है 21 आदमी की, भाई अपने देखो कोई मन में की रखने जरूरत को नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
जनता का राज है, ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसका खुलासा और षड्यंत्रकारियों को किसी भी रूप में नहीं बचाया जाए। जिन्होंने षड्यंत्र किया है इस हत्याकांड में, जो जिनकी भागीदारी है, आप इनकी कॉल डिटेल निकालें, कैमरे चेक करें, आस पड़ोस के अंदर आप पूछ लें, तहकीकात करें, आपको काफी सूत्र जो है पता चलेंगे, आपके पास भी सूचनाएं पहुंची होगी, तो उनका खुलासा, नहीं तो ये घटना बढ़ेगी और जन आक्रोश आज जो लग रहा है ये लगातार